पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग श्लोक 22 योद्धुकामानवस्थितान् कैर्म्या सह योद्धव्यमस्मिन् समुद्यमे। हिंदी अनुवाद। जब तक मैं उन योद्धाओं को न देख लूं जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और जिनके साथ मुझे इस युद्ध भूमि में लड़ना है। ये श्लोक अर्जुन के मनोभाव और उनकी मानसिक स्थिति का परिचायक है। जब महाभारत के युद्ध के लिए दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में आमने सामने खड़ी हो गई, तब अर्जुन ने अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने के लिए भगवान कृष्ण से कहा। अर्जुन ने यह आदेश इसलिए दिया ताकि वह उन योद्धाओं को अच्छी तरह देख सके जिनके साथ उसे युद्ध करना था। विस्तार से व्याख्या। अर्जुन का कर्तव्य और धर्म। अर्जुन को अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करना था। एक क्षत्रिय होने के नाते उसका धर्म था कि वह युद्ध में अपनी प्रतिभा और शौर्य का प्रदर्शन करे। इस श्लोक में अर्जुन ने स्पष्ट किया कि वह अपने प्रतिद्वंद्वियों को देखना चाहता है ताकि वह अपने कर्तव्यों का सही से पालन कर सके। युद्ध की तैयारी। युद्ध से पहले की तैयारी में एक योद्धा को यह जानना आवश्यक होता है कि वह किसके साथ और किसके खिलाफ युद्ध कर रहा है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से यह निवेदन किया ताकि वह अपनी सेना के योद्धाओं और विपक्षी सेना के योद्धाओं को देख सके। ये युद्ध की एक महत्वपूर्ण रणनीति थी। अर्जुन का मनोबल। इस श्लोक में अर्जुन का मनोबल और आत्मविश्वास झलकता है। हालांकि वह अपने परिवार और गुरुजनों के साथ युद्ध करने के विचार से दुखी था, फिर भी उसने अपने कर्तव्यों को निभाने की इच्छा जताई। अर्जुन ने अपने मन को दृढ़ किया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध की अनिवार्यता। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। अर्जुन ने युद्ध की अनिवार्यता को समझते हुए भगवान कृष्ण से उन योद्धाओं को देखने की इच्छा प्रकट की जिनके साथ उसे युद्ध करना था। ये दर्शाता है कि युद्ध केवल शारीरिक शक्ति का नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक शक्ति का भी खेल है। अर्जुन का संकल्प। अर्जुन का ये संकल्प और दृढ़ता इस श्लोक में स्पष्ट है। उसने भगवान कृष्ण से यह निवेदन इसलिए किया ताकि वह अपने संकल्प को और मजबूत कर सके और युद्ध में अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन कर सके। भगवान कृष्ण का मार्गदर्शन। भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी थे और उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से अपनी इच्छा प्रकट कर यह सिद्ध कर दिया कि वह भगवान कृष्ण के निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार है। यह उनके गुरु शिष्य संबंध की एक महत्वपूर्ण झलक है। युद्ध का महत्व। महाभारत का युद्ध धर्म की स्थापना के लिए था। अर्जुन ने इस श्लोक में ये स्पष्ट किया कि वह उन योद्धाओं को देखना चाहता है जिनके साथ उसे युद्ध करना है ताकि वह धर्म की रक्षा के लिए अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सके। पारिवारिक संबंध और कर्तव्य का संघर्ष। अर्जुन के लिए ये युद्ध केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक संघर्ष भी था। उसे अपने परिवार, गुरु और मित्रों के खिलाफ युद्ध करना था। इस श्लोक में अर्जुन के मन की द्विविधा और कर्तव्य का संघर्ष स्पष्ट झलकता है। अर्जुन का साहस। अर्जुन का ये श्लोक उसके साहस और वीरता का प्रतीक है। उसने भगवान कृष्ण से यह निवेदन कर यह साबित कर दिया कि वह अपने कर्तव्यों के प्रति सजग है और उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। निष्कर्ष। भगवद गीता के इस श्लोक में अर्जुन की मानसिक स्थिति, उसका कर्तव्य, युद्ध की तैयारी और भगवान कृष्ण का मार्गदर्शन स्पष्ट रूप से झलकता है। अर्जुन ने युद्ध के लिए अपने मन को दृढ़ कर भगवान कृष्ण से उन योद्धाओं को देखने की इच्छा प्रकट की जिनके साथ उसे युद्ध करना था। ये श्लोक महाभारत के युद्ध की अनिवार्यता और महत्व को भी दर्शाता है। अर्जुन का ये श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में कई बार हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जहां हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है, चाहे वे कितने ही कठिन क्यों न हों। भगवान कृष्ण का मार्गदर्शन और अर्जुन का संकल्प हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देता है।